नमस्कार, माय स्मार्ट गाइड यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। बात करते हैं दोस्तों आज 23 जनवरी 2026 शुक्रवार के मुख्य समाचार। बड़ी खबरें देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए हैं। आज माघ शुक्ल पंचमी तिथि है। आज के वीडियो में भी हम जानेंगे किसान भाइयों के लिए, युवाओं के लिए, सरकारी कर्मचारियों के लिए, माताओं और बहनों के लिए और आम जनता से जुड़ी महत्वपूर्ण बड़ी खुशखबरी, काम की महत्वपूर्ण खबरें जानेंगे। वीडियो को आप कर दीजिएगा दोस्तों लाइक और शेयर, ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा मोटिवेशन मिलता रहे और हर रोज हम आपके लिए ऐसे ही ताजा खबरें, बड़ी खबरें लेकर हाजिर होते रहे। तो प्लीज आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और ये तो आपको मालूम ही है कि हम हर रोज अलर्ट करने वाली खबरों से शुरुआत करते हैं ना। तो ये लीजिए आप पहली बड़ी खबर जो अलर्ट कर रही है। बाजार से पनीर लाने वालों के लिए बड़ा अपडेट है। किस तरह से पनीर को जमीन में दफनाया जा रहा है। धरती माता है तो ये तो सब कुछ अपने अंदर समेट लेगी, लेकिन सेहत के साथ खिलवाड़ करने वालों के आप देखिए जज्बे किस तरह से आजकल बढ़ गए हैं। हर रोज आपको पता ही होगा, कभी देसी घी में मिलावट आ रही है, तो कभी तार फीणी को पैरों से, कभी फास्ट फूड से लोगों की जाने जा रही है। मार्केट में मिलने वाले अधिकतर सामान किस तरह से आजकल आपको नकली फॉर्म में मिल रहे हैं। बड़ा ही अलर्ट रहने का समय आ गया है। छत्तीसगढ़ रायपुर में भी मिलावटी पनीर के खिलाफ खाद्य और औषधि प्रशासन विभाग ने बड़ी कार्रवाई की। 1700 किलो नकली पनीर को नष्ट किया गया। पनीर के नमूने लिए गए थे और वो नमूने फेल हो गए। और वैसे भी छत्तीसगढ़ में कोई नया मामला नहीं आया। खाद्य विभाग के अनुसार जनवरी 2025 से अब तक रायपुर जिले में पनीर और एनालॉग पनीर के 35 नमूने जांच के लिए भेजे गए और इस दौरान करीब 9700 किलो पनीर, एनालॉग पनीर और खोआ जब्त किया गया और ये अमानक पाए जाने पर इन्हें नष्ट कराया गया। और ऐसे में प्रशासन ने भी आम लोगों से अपील की है कि खाद्य पदार्थों से जुड़ी किसी भी सामग्री को लेकर आप सतर्क रहें। और हर राज्य में खाद्य विभाग के हेल्पलाइन नंबर भी हैं। अगर आपको कुछ भी डाउट वगैरह होता है तो आप जरूर सूचना कीजिएगा। और इसके अलावा सोने चांदी को लेकर जो अभी माहौल बना हुआ है, दे दनादन लोग बाग सोना खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, जैसे सोना चांदी भाग रहा है। फिलहाल चांदी की कीमतों में 22 जनवरी को गिरावट दर्ज हुई और चांदी 5% के लगभग टूट गई। यानी चांदी के भाव में 19,000 रुपए किलो की कमी आई। 2,99,711 रुपए प्रति किलो के भाव रहे। सोना 3,099 रुपए गिरकर 1,51,128 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा। सोना चांदी सस्ते होने की वजह भी आ रही है। पिछले दिनों आई बड़ी तेजी के बाद मुनाफा वसूली से सोना चांदी अब सस्ते हुए हैं। शेयर बाजार में भी तेजी आने से सुरक्षित निवेश के तौर पर सोने चांदी की डिमांड अब घटी है। कुछ जियोपॉलिटिकल तनाव भी कम हुआ है। इसके अलावा आप देखिए पीतल और तांबे की कीमतों में भी बड़ा उछाल देखा गया है। बर्तन से लेकर वायरिंग तक 20 से 35% तक की बढ़ोतरी हो गई है। पीतल और तांबे की कीमतों में भी लगातार वृद्धि हुई है और ऐसे में अब पीतल और तांबे से बने उत्पाद 20 से 35% तक महंगे हो गए। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में धातुओं की इन बढ़ती कीमतें और आयात लागत इस महंगाई का मुख्य कारण है। अच्छा, इसके अलावा देखिए आप बेंगलुरु जो है ना दोस्तों, वो दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा ट्रैफिक वाला शहर बना है और टॉप 5 में पुणे भी शामिल है। बेंगलुरु और पुणे दुनिया के सबसे ज्यादा ट्रैफिक जाम वाले टॉप 5 शहरों में शामिल हो गए। टॉम ट्रैफिक इंडेक्स के मुताबिक बेंगलुरु दुनिया का दूसरा और भारत का सबसे ज्यादा कंजेस्टेड शहर है। ग्लोबल रैंकिंग में टॉप पर मैक्सिको सिटी है। वहीं आयरलैंड का डबलिन तीसरे नंबर पर है। पोलैंड का लॉर्ड्स चौथे नंबर पर और भारत का पुणे इस इंडेक्स में 5वें स्थान पर है। बेंगलुरु में 10 किलोमीटर का सफर तय करने में करीब 36 मिनट 9 सेकंड लग जाते हैं और 2024 की तुलना में ये 2 मिनट 4 सेकंड का समय ज्यादा बढ़ गया। इसके अलावा आप देखिए एक अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट सामने आई है जिसके मुताबिक परमाणु हथियारों की परीक्षणों की वजह से दुनिया भर में करीब 40 लाख लोगों की असमय जाने चली गई। 1945 से 2017 के बीच हुए 2400 से ज्यादा परमाणु धमाकों का असर आज भी इंसानों के शरीर, पर्यावरण और आने वाली पीढ़ियों पर साफ साफ दिख रहा है। कुल मिलाकर दोस्तों बात तो यह है कि परमाणु हथियार सिर्फ जंग में ही नहीं, बल्कि परमाणु हथियारों को बनाने और परखने की जो प्रोसेस होती है ना, वो भी इंसानियत पर काफी ज्यादा भारी पड़ी है। अभी हाल ही की लेटेस्ट जो एक नई रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक परमाणु हथियारों के परीक्षणों की वजह से अब तक दुनिया भर में कम से कम 40 लाख लोगों ने जाने गंवाई है और इनमें ज्यादातर जो मौतें हैं वो कैंसर, दिल की बीमारियों और आनुवंशिक विकारों के कारण हुई। चलिए बड़ी खबर आप देखिए, राजस्थान की पहली पॉइजन डिटेक्शन टॉक्सिकोलॉजी लैब जल्दी शुरू होने वाली है। अब इसमें होगा क्या दोस्तों कि मरीज के ब्लड से पता चल जाएगा कि शरीर में कौन सा जहर है, किस सांप ने काटा और पूछने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। राजस्थान के सबसे बड़े सरकारी हॉस्पिटल सवाई मानसिंह यानी SMS हॉस्पिटल में इस तरह की एक नई लैब बनकर तैयार हो गई है और ये राजस्थान की पहली ऐसी आधुनिक लैब होगी जहां पर किसी भी व्यक्ति को सांप काट जाता है या कोई विष वगैरह खा जाते हैं, दवाइयों की ओवरडोज वगैरह ले लेते हैं, बीमार हो गए या फिर बेहोश हो गए, तो शरीर में कितना विष और कितनी मात्रा में है ये सब कुछ पता लग जाएगा और ऐसे में डॉक्टर को उस मरीज के सटीक इलाज में भी मदद मिलेगी। इंदौर के बाद महू में भी दूषित पानी से बीमारी फैलने की मीडिया रिपोर्ट्स और खबर है। 25 लोग संक्रमित बताए जा रहे हैं। 6 बच्चे एक ही परिवार के हैं। 3 हॉस्पिटल में भी भर्ती हुए। स्थानीय लोगों के मुताबिक चंदर मार्ग से शुरू हुई गंदे पानी की सप्लाई मोती महल तक पहुंच चुकी है। नलों से भी मटमिला और बदबूदार पानी आ रहा है। इधर बड़ी खबर आप देखिए, व्हाट्सएप तो हम सभी चलाते ही हैं। व्हाट्सएप पर शादी का निमंत्रण आया और उसे भाई साहब ने क्लिक कर दिया और जैसे ही क्लिक किया बैंक खाते से 1,95,000 रुपए साफ हो गए। यानी आजकल दोस्तों साइबर ठगी करने वाले जो लोग हैं ना, बदमाशी करने वाले जो लोग हैं ना, वो नए नए तरीके अपना रहे हैं। अब शादियों का सीजन शुरू हो गया तो वो शादी के सीजन में नए तरीके आजमा रहे हैं। एक व्यक्ति को व्हाट्सएप पर शादी के कार्ड का एक APK लिंक आया और जैसे ही व्यक्ति
व्यक्ति ने उस लिंक को खोला, उसका मोबाइल हैक हो गया और साइबर ठगों ने उसके बैंक खातों से 1,95,000 रुपए उड़ा दिए। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है और जनता से अनजान लिंक ना खोलने की प्रशासन ने अपील की है। आंख बंद करके आपको किसी भी व्हाट्सएप मैसेज को क्लिक करके खोलना नहीं है। हो सकता है कि उसमें कोई एपीके फाइल हो या वायरस हो और आपका मोबाइल उन बदमाशों के कंट्रोल में आ सकता है और वो दूर बैठे हुए आपके मोबाइल का सारा डेटा जो है वो आराम से वहाँ एक्सेस कर लेंगे। और मोबाइल में तो आपको पता ही है आजकल हम सभी के डेटा रहते ही हैं, तो सावधानी जरूरी है। इधर आप देखिए पंजाब में अब 10 लाख रुपए तक के फ्री इलाज की सुविधा शुरू हो गई है। सीएम भगवंत मान ने कहा कि इसमें इनकम और एज लिमिट का कोई भी नियम नहीं। पंजाब के सभी लोगों को अब 10 लाख रुपए तक का फ्री इलाज सुविधा मिलेगी। मोहाली में सीएम भगवंत मान के साथ आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री सेहत बीमा योजना लॉन्च कर दी है और पंजाब सरकार का कहना है कि इस स्कीम में हर तरह का खर्च शामिल है। इसमें न तो कोई इनकम का चक्कर है, न कोई एज लिमिट का चक्कर। पंजाब का केवल आधार कार्ड और वोटर कार्ड होना चाहिए और पूरा परिवार स्कीम का लाभ उठा सकता है और इससे पंजाब के 65 लाख परिवारों के करीब 3 करोड़ पंजाबियों को फायदा मिलेगा। और ऐसे में अब कोई नीला हरा कार्ड का लफड़ा भी नहीं रहेगा और तो और किडनी डिजीज और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां भी इसमें कवर हो जाएगी। तो पंजाब में ये 10 लाख रुपए तक के फ्री इलाज की सुविधा हर परिवार के लिए शुरू हो गई है। इधर आप देखिए भारत से अमेरिका जाने वाले यात्रियों की संख्या में 40% का उछाल देखा गया है और भारत अब यूएस टूरिज्म का दूसरा सबसे बड़ा विदेशी बाजार बन गया है। 2025 में 2 मिलियन से अधिक भारतीयों ने अमेरिका की यात्रा की है, यानी 20 लाख से ज्यादा लोगों ने अमेरिका की यात्रा की। इधर आपको बताएं रिपब्लिक डे से जुड़ा अपडेट आ रहा है। राजधानी दिल्ली में आज फुल ड्रेस रिहर्सल होगी। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने भी लोगों को सलाह दी है कि वे नई दिल्ली, मध्य दिल्ली और दक्षिण दिल्ली में आने से बचें। गणतंत्र दिवस 2026 की फुल ड्रेस रिहर्सल आज होने वाली है और इसके चलते कई मार्ग प्रभावित भी रहेंगे। साथ ही आपको बताएं पीएम मोदी का मिशन साउथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज केरल और तमिलनाडु में जनसभा करेंगे। आज शुक्रवार को चुनावी राज्यों केरल और तमिलनाडु में एनडीए के पक्ष में आज पीएम मोदी माहौल बनाएंगे। जनसभाएं होने वाली हैं और पीएम मोदी का ये दौरा भी दोनों राज्यों की राजनीति के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। साथ ही आपको बताएं केरल को आज 3 नई अमृत भारत एक्सप्रेस का तोहफा भी मिलेगा। पीएम मोदी हरी झंडी दिखाएंगे। दक्षिण भारत के लिए आज ये ऐतिहासिक दिन भी बनेगा। ये नई ट्रेनें तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक के कई प्रमुख शहरों को जोड़ेगी। साथ ही आप देखिए ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा ने पीएम मोदी से फोन पर बातचीत की है। भारत के साथ रणनीतिक साझेदारी पर फोकस रहा और ये वार्ता इस दौर में हुई है जब स्विट्जरलैंड के दावोस में तमाम विश्व नेता वैश्विक आर्थिक मंच पर चर्चा के लिए जुटे हुए हैं। भारत की ओर से भी दावोस में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव समेत करीब 100 लोगों का एक विशाल प्रतिनिधिमंडल गया हुआ है। इधर केंद्र सरकार ने बजट सत्र से पहले 27 जनवरी को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। ये बैठक विधायी कार्यों पर चर्चा के लिए होगी। संसद का बजट सत्र 28 जनवरी से शुरू होगा जिसमें राष्ट्रपति का अभिभाषण और आर्थिक सर्वेक्षण पेश होगा और फिर 1 फरवरी को केंद्रीय बजट पेश किया जाएगा। 27 जनवरी को केंद्र सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। चलिए खबरों में और आगे बढ़िए। आप देखिए जनगणना को लेकर अपडेट आ रहा है। हमारे देश में जनगणना 2027 का पहला चरण 1 अप्रैल से 30 सितंबर के बीच चलेगा और पहले चरण में घरों की सूची तैयार की जाएगी। सरकार जनगणना में 33 सवाल पूछेगी। मकान, परिवार, वाहन जैसी जानकारियां भी देनी पड़ेगी। गृह मंत्रालय ने 2027 में होने वाली जनगणना को लेकर नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जनगणना में पूछे जाने वाले 33 सवाल जिसमें मकान, परिवार, वाहन से जुड़े सवाल होंगे और ये तो आपको पता ही है कि जनगणना 2 फेज में होगी। पहला फेज अप्रैल से सितंबर 2026 तक चलेगा। इसमें घरों की लिस्टिंग और घरों का डेटा जुटाया जाएगा और दूसरा फेज फरवरी 2027 से आबादी की गिनती से शुरू होगा। तो कौन कौन से सवाल है यहाँ पर आपको स्क्रीन पर बताए गए हैं। इधर आप देखिए बड़ी खबर आ रही है। बांग्लादेश सरकार के सलाहकार आसिफ नजरुल के सख्त रुख के चलते अब बांग्लादेश का T20 वर्ल्ड कप से हटना लगभग तय माना जा रहा है। अब जल्दी आईसीसी फैसला सुनाएगा। बांग्लादेश क्रिकेट अपने इतिहास के सबसे बड़े संकट के मुहाने पर खड़ा है। योग के साथ मेजर सर्जरी भी हो पाएगी। पतंजलि इमरजेंसी एंड क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल का गृह मंत्री अमित शाह ने लोकार्पण किया है। पतंजलि के 500 से अधिक वैज्ञानिकों ने वर्षों के रिसर्च से एविडेंस बेस्ड मेडिसिन विकसित किए हैं जो लीवर, किडनी, हार्ट, ब्रेन और रेस्पिरेटरी सिस्टम के रोगों को जड़ मूल से नष्ट कर रही हैं। इसके अलावा देखिए आप अभिमुक्तेश्वरानंद विवाद को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कुछ लोग सनातन को कमजोर कर रहे हैं। प्रयागराज में अभिमुक्तेश्वरानंद और माघ मेला प्रशासन के बीच टकराव लगातार बढ़ता जा रहा है। 48 घंटे के अंदर प्रशासन ने अभिमुक्तेश्वरानंद को दूसरा नोटिस भेजा है और इसमें मौनी अमावस्या के दिन बैरियर तोड़ने और जबरन भीड़ में बग्गी घुसाने को लेकर सवाल किए। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने अभिमुक्तेश्वरानंद का बिना नाम लिए कहा कि किसी को भी परंपरा बाधित करने का हक नहीं है। सन्यासी के लिए धर्म और राष्ट्र से बढ़कर कुछ नहीं होता है। इधर आपको बताएं एक बड़ी दर्दनाक खबर सामने आई है। जम्मू में सेना की गाड़ी 400 फीट गहरी खाई में गिर गई। 10 जवानों की जान चली गई, 11 घायल हो गए। सड़क पर बर्फ के चलते गाड़ी फिसल गई थी। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में गुरुवार को सेना की गाड़ी 400 फीट गहरी खाई में गिर गई और इसमें 10 जवान हमने खो दिए। 11 को एयरलिफ्ट कर उधमपुर मिलिट्री हॉस्पिटल भेजा गया। कर्नाटक राज्यपाल ने विधानसभा में अभिभाषण की 3 लाइन पढ़ी, सदन छोड़कर निकल गए। मनरेगा के जिक्र पर आपत्ति। साथ ही आपको बताएं एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रक्रिया बिल्कुल पारदर्शी हो, चुनाव आयोग मनमानी नहीं कर सकता है। कोर्ट ने सवाल किया कि
क्या SIR नियमों से हटकर हो सकती है। वहीं भारत ने पड़ोसी देश नेपाल को 60 पिकअप वाहनों की पहली खेप उपहार में दी है। नेपाल में 5 मार्च को होने वाले चुनाव से संबंधित तैयारियों के तहत भारत ने पड़ोसी देश को ये 60 वाहन और अन्य आपूर्ति सौंपी है। चुनाव में मदद के लिए भारत नेपाल को कुल 650 वाहन सौंपने वाला है। इधर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को नई दिल्ली में कहा कि वे VB जी रामजी बिल के बारे में नहीं जानते। उन्होंने कहा कि VB जी रामजी जुमला है, गरीबों के हक पर हमला है। राहुल गांधी ने गरीबों से अपील की है कि वे इस नए बिल के विरोध में एकजुट हों। दरअसल राहुल गांधी रचनात्मक कांग्रेस के राष्ट्रीय मनरेगा श्रमिक सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। मोहन भागवत ने कहा कि दुनिया के देश स्वार्थ के साथ चल रहे हैं, भारत के लोग कभी भी इस सोच के साथ नहीं चले और नहीं चलेंगे। इधर आप देखिए मुंबई समेत 15 नगर निगम में महिला महापौर होंगी। गुरुवार को मुंबई में लॉटरी सिस्टम से इन्हें चुना गया। 29 में से 12 सीटें ST SC OBC कैटेगरी के लिए आरक्षित की गई हैं, जबकि 17 सीटें सामान्य वर्ग के लिए हैं। शिंदे के गढ़ ठाणे में महापौर SC कैटेगरी का होगा। मुंबई में 8वीं बार महिला को यह पद मिलेगा। साथ ही आपको बताएं मौसम से जुड़े महत्वपूर्ण अपडेट। यूपी, राजस्थान, हरियाणा के 27 जिलों में बारिश का अलर्ट। कई इलाकों में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चल सकती हैं। देश के पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी के बाद अब बारिश और ओलावृष्टि का दौर शुरू हो गया है। राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव हुआ है। यूपी के 15, राजस्थान और हरियाणा के 6 जिलों में बारिश का अनुमान है। कई इलाकों में तेज रफ्तार से हवाएं भी चल सकती हैं। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में अगले 7 दिनों में लगातार 2 पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव हो सकते हैं और ऐसे में 9 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों जैसे जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में मौसम बिगड़ सकता है। हिमाचल प्रदेश में भी मौसम में बदलाव हुआ। रात में भारी बर्फबारी। 3 जिलों में ऑरेंज अलर्ट है। झारखंड में 1 करोड़ के इनामी समेत 15 नक्सली ढेर हो गए। सारंडा जंगल में सर्च ऑपरेशन के दौरान एनकाउंटर हुआ। इधर आप देखिए हरियाणा से एक बड़ी खबर आ रही है। हरियाणा के पर्वतारोही ने यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रूस पर बिना ऑक्सीजन के 24 घंटे बिता दिए। हिसार के गांव मलापुर के रोहतास खिलेरी ने 18,510 फीट की ऊंचाई पर बिना किसी ऑक्सीजन सपोर्ट के लगातार 24 घंटे बिताने के बाद खुद वीडियो शूट किया और रोहतास ने यह दावा किया कि ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है और वह ऐसा कारनामा करने वाले दुनिया के पहले इंसान है और वे 8 साल से पर्वतारोहण कर रहे हैं। इधर आप देखिए देहरादून में NHAI बनाएगी हाई स्पीड एलिवेटेड कॉरिडोर। आधे घंटे का सफर 10 मिनट में ही पूरा हो जाएगा। भारत में प्रदूषण से हर साल 17 लाख मौतें, 30 लाख करोड़ का नुकसान। हार्वर्ड प्रोफेसर ने कहा कि ये टैरिफ से बड़ा खतरा है, फिर भी ध्यान नहीं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर गीता गोपीनाथ ने कहा कि वर्ल्ड बैंक की 2022 की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में हर साल करीब 17 लाख लोग प्रदूषण के कारण जाने गंवा देते हैं और ये देश में होने वाली कुल मौतों का लगभग 18% है। उन्होंने बुधवार को दावोस में भारतीय मीडिया से बातचीत करते हुए पोल्यूशन को भारत के लिए टैरिफ से भी ज्यादा बड़ा खतरा बताया। दरअसल वे यहाँ पर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी WEF की मीटिंग में शामिल होने के लिए पहुंची थी। इधर आप देखिए यूरोपीय यूनियन ने भारत से रक्षा समझौते को मंजूरी दी है। अगले हफ्ते दिल्ली में डील होगी। EU ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ने में मदद मिलेगी। जेलेंस्की ने कहा कि पुतिन के पास पैसा खत्म तो जंग भी खत्म। स्विट्जरलैंड के दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में उन्होंने ये बात कही। गृह मंत्रालय ने संत कबीर नगर स्थित गाइडेंस एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी का FCRA लाइसेंस रद्द कर दिया है। NGO पर धर्म परिवर्तन में शामिल होने के आरोप लगे हैं। एविएशन सेक्टर में एक बड़ा डिजिटल कदम भी आप देखिए। DGCA ने एयरलाइन ट्रांसपोर्ट पायलट लाइसेंस यानी ATPL को डिजिटल कर दिया है। यानी इससे होगा क्या दोस्तों कि अब जो पायलट है ना वो अपना लाइसेंस मोबाइल में EGCA ऐप के जरिए दिखा पाएंगे। इससे फर्जीवाड़ा रुकेगा, जांच भी आसान होगी और एविएशन सेक्टर में पारदर्शिता और सुरक्षा और मजबूत होगी। यानी अब एयरलाइन पायलटों को कागजी लाइसेंस साथ रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अब DGCA ने इसे डिजिटल बनाने का फैसला लिया है। इधर भारत की इकोनॉमी में तेजी की प्रबल संभावनाएं हैं और खास बात तो यह है कि दोस्तों आने वाले सालों में भारत दुनिया की सबसे तेज इकोनॉमी बना रहेगा। घरेलू मांग भी मजबूत है और मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर भी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। RBI ने भी कहा कि दुनिया थमी लेकिन भारत नहीं, हम ही ग्रोथ के ग्लोबल चैंपियन रहेंगे। इधर बड़ी खबर आ रही है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने घोषणा की है कि 23 और 24 जनवरी को UAE में यूक्रेन, अमेरिका और रूस की पहली त्रिपक्षीय तकनीकी बैठक होगी और ये बैठक रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताई जा रही है। दिल्ली से बड़ी खबर। दिल्ली के निजी स्कूलों में नर्सरी में दाखिले की पहली मेरिट सूची आज आने वाली है। दिल्ली के प्राइवेट स्कूल आज शुक्रवार को शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए नर्सरी में एडमिशन के लिए चयनित विद्यार्थियों की पहली सूची की आज घोषणा करेंगे। इधर आप देखिए आईफोन से ChatGPT की छुट्टी हो सकती है। सीरी चैटबॉट का सपोर्ट मिलेगा। एप्पल भी अब AI की रेस में आगे निकलना चाहता है और अभी हाल ही में कंपनी ने सीरी को गूगल जेमिनी से पावर मिलने की पुष्टि की है। WHO से अमेरिका बाहर हुआ, US भरेगा $26 करोड़।
दुनिया के लिए खतरा हो सकता है। दरअसल अमेरिका आधिकारिक तौर पर अब विश्व स्वास्थ्य संगठन से बाहर हो गया है और वैश्विक विशेषज्ञों ने इसे अमेरिका, WHO और दुनिया के लिए भी एक खतरा बताया है। अमेरिकी कानून के तहत वाशिंगटन को $26 करोड़ का बकाया चुकाना पड़ेगा। उमर अब्दुल्ला सरकार ने भी कैबिनेट की बैठक की, नई आबकारी नीति और अमरनाथ यात्रा समेत कई प्रस्तावों पर मोहर लगी है। सरकार ने राष्ट्रीय ऊर्जा नीति NEP 2026 का मसौदा जारी किया है। फ्री बिजली वाला खेल खत्म हो सकता है। सरकार का NEP ड्राफ्ट जारी हुआ और इसका उद्देश्य रहेगा बिजली क्षेत्र में मुफ्त बिजली की राजनीति और अत्यधिक क्रॉस सब्सिडी को समाप्त करना है। राज्यों को बिजली सब्सिडी के लिए बजट में प्रावधान भी करने पड़ेंगे। दिल्ली वासियों की समस्याओं का हल करेगा नया डिजिटल हथियार। दिल्ली सरकार जल्दी दिल्ली मित्र पोर्टल लाने वाली है। दिल्ली सरकार आम नागरिकों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए दिल्ली मित्र पोर्टल शुरू करेगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अधिकारियों को सभी विभागों को इससे जोड़ने और तकनीकी कार्य शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए हैं। राजस्थान से जुड़े महत्वपूर्ण अपडेट में आप देखिए, राजस्थान में 16 मई से जनगणना होगी। 33 सवाल पूछे जाएंगे। राजस्थान के लिए जनगणना की तारीख तय हो गई है। राजस्थान में जनगणना के पहले फेज में मकान सूचीकरण का काम 16 मई से लेकर 14 जून तक पूरा किया जाएगा। इधर आप देखिए, राजस्थान में कर्मचारी चयन बोर्ड का बड़ा फैसला। हर एग्जाम की OMR सीट अब ऑनलाइन की जाएगी। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा से इसकी शुरुआत होने जा रही है। अभी हाल ही में आपको पता होगा, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अफसरों ने पैसे लेकर नंबर बढ़ा दिए थे और सरकारी भर्तियों की OMR सीट में नंबर बढ़ाने का जो मामला सामने आया, इसके बाद अब राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने बड़ा कदम उठाया है। अब भविष्य में सभी भर्ती परीक्षाओं की OMR सीट ऑनलाइन अपलोड की जाएगी और ऐसे में परीक्षा प्रक्रिया निष्पक्ष और सार्वजनिक होगी। यानी अब बोर्ड द्वारा भर्ती परीक्षाओं में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए चयनित अभ्यर्थियों की सभी अभ्यर्थियों की जो OMR सीट है वो ऑनलाइन होगी। राजस्थान के उदयपुर में लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ ने 10वां विश्व रिकॉर्ड बनाया है। मेवाड़ के पूर्व राज परिवार के सदस्य डॉक्टर लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ ने मिट्टी के मटकों से सेवा, संस्कृति और पर्यावरण लिखकर अपना 10वां विश्व कीर्तिमान स्थापित किया। राजस्थान में किसान भाइयों के लिए अपडेट है। मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि की 5वीं किस्त जारी हो गई है। किसान भाइयों के लिए अपडेट है। इसके अलावा राजस्थान के प्रतापगढ़ से आप देखिए, गाड़ियों पर सरपंच या फिर प्रधान वगैरह ऐसा लिखवाया तो फिर कार्रवाई होगी। अधिकारी भी नहीं लगा पाएंगे निजी गाड़ियों पर नंबर प्लेट। प्रतापगढ़ कलेक्टर ने आदेश जारी किए हैं। राजस्थान के कोटा से अपडेट, धीरेन्द्र शास्त्री से मिलने महिला भक्त कार की तरफ दौड़ी। महिलाओं के लिए कलश भी कम पड़ गए। 3 दिन श्री राम कथा होने जा रही है। रामगंज मंडी में दीपोत्सव भी हुआ। कलश यात्रा कृषि उपज मंडी समिति रामगंज मंडी से शुरू हुई। बड़ी संख्या में माताएं और बहनें इसमें शामिल हुई। इधर आप देखिए, राजस्थान RPSC से जुड़ा अपडेट, लेक्चरर और कोच भर्ती में पद बढ़ाए गए। RPSC ने संशोधित नोटिफिकेशन जारी किया। जयपुर में 19 अप्रैल को इंटरनेशनल गीता ओलंपियाड का आयोजन किया जाएगा। ये परीक्षा खास तौर पर शिक्षकों और अभिभावकों के लिए रखी जाएगी। परीक्षा ऑनलाइन माध्यम से होगी और इसमें श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 13 से लेकर 18 तक के श्लोकों पर आधारित 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षा हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यमों में दे सकेंगे। 24 मई को पुरस्कार वितरण समारोह होगा। विजेताओं को 2 लाख रुपए तक के नगद पुरस्कार मिलेंगे। उदयपुर के गांव में पट्टे देने की तैयारी, 5 फरवरी तक पहली सूची जारी हो सकती है। उदयपुर में पैराफेरी क्षेत्र में पट्टों की मांग पर अब पैराफेरी पंचायत जिला संघर्ष समिति के आंदोलन का असर दिखाई दे रहा है। इधर आप देखिए, राजस्थान के जोधपुर से सोने पर फर्जी हॉलमार्किंग को लेकर जोधपुर में एक्शन। जयपुर से टीम कार्रवाई करने के लिए सेंटर पर पहुंची और वहां दुकानदारों में हड़कंप मच गया। इधर राजस्थान में देखिए आप, हाईकोर्ट ने कहा कि पति पत्नी को जबरदस्ती साथ रखना गलत है। राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर मुख्य पीठ ने मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत आपसी सहमति से होने वाले तलाक मुबारक को लेकर यह फैसला सुनाया। हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट के रवैये पर तल्खी जाहिर करते हुए कहा कि जब पति पत्नी दोनों अलग होने के लिए रजामंद हैं, तो अदालत को उसमें तकनीकी अड़चने नहीं डालनी चाहिए। राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर ने पटवारी भर्ती से जुड़े एक मामले में महत्वपूर्ण व्यवस्था दी है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अगर किसी महिला की शादी विवाह योग्य उम्र से पहले हुई थी, यानी बाल विवाह हुआ था, तो भी उसे विधवा कोटे के आरक्षण से वंचित नहीं किया जा सकता। यानी बाल विवाह का हवाला देकर नौकरी से मना करना गलत है। बाल विवाह होने पर भी विधवा को आरक्षण का फायदा मिलेगा। इधर मध्य प्रदेश से जुड़े अपडेट में आप देखिए, बैंकों में 5 डे वीक वर्किंग की मांग हो रही है। 27 तारीख को हड़ताल होगी। 5 दिवसीय बैंकिंग सप्ताह की मांग को लेकर अब बैंक कर्मचारी हड़ताल पर जाएंगे और 27 जनवरी को 1 दिवसीय हड़ताल की घोषणा की गई है। मध्य प्रदेश में मावठा कोहरे के बाद फिर सर्दी का दौर शुरू होगा। 25 जनवरी से पारा 2 से 3 डिग्री लुढ़केगा। भोपाल में 50 से ज्यादा अवैध प्लास्टिक रिसाइकलिंग यूनिट। एनजीटी ने कहा कि 2 लाख लोगों के लिए गंभीर खतरा है। सरकार निकाय मध्य प्रदेश में उपाय करें। एनजीटी ने मध्य प्रदेश और नगरीय निकायों को प्लास्टिक प्रदूषण और माइक्रो प्लास्टिक से निपटने के लिए सुझाव और निर्देश जारी किए हैं। भोपाल का उदाहरण देते हुए कहा कि भोपाल में 50 से अधिक अवैध प्लास्टिक रिसाइकलिंग यूनिट हैं और इससे करीब 2 लाख लोगों के लिए गंभीर खतरा पैदा हो गया है, इसलिए उपाय जरूरी है। इसके अलावा बड़ी खबर आप देखिए, मध्य प्रदेश नीमच से आ रही है। रिटायर्ड कर्मचारी सरकारी कामों में लोगों की मदद करेंगे। नीमच LIC चौराहे पर जन सेवा पॉइंट शुरू हुआ है। पेंशनर्स ने कहा कि हम 2 घंटे बैठकर यहाँ समस्याएं सुनेंगे। 27 जनवरी को मध्य प्रदेश में खेलो MP यूथ गेम्स का शुभारंभ होने जा रहा है। मुख्यमंत्री मोहन यादव मौजूद रहेंगे। शुभारंभ 27 जनवरी को भोपाल के TT नगर स्टेडियम में होगा। MP में सरकार ने आउटसोर्स नियुक्ति का 3 साल पुराना फैसला पलट दिया है। चतुर्थ श्रेणी में अब नहीं होगी आउटसोर्स भर्ती। नियमित नियुक्ति पर पहले से ही प्रतिबंध है। मध्य प्रदेश में चतुर्थ श्रेणी के पदों को
आउटसोर्स से भरने के लिए राज्य शासन द्वारा 3.25 साल पहले जारी किया गया आदेश निरस्त कर दिया गया है और यह आदेश निरस्त होने के बाद अब किसी भी विभाग में चतुर्थ श्रेणी के पदों पर कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं की जा सकेगी। मध्य प्रदेश में पेंशन नियमों में भी बड़े बदलाव की तैयारियां हो रही हैं। बेटा हो या फिर बेटी, माता पिता की मौत के बाद पेंशन सिर्फ बड़ी संतान को मिल पाएगी। राज्य सरकार पेंशन नियमों में पहली बार बड़े संशोधन करने जा रही है और इस बारे में एक प्रस्ताव भी तैयार किया गया है जिसे कैबिनेट की मंजूरी के बाद लागू किया जाएगा और इसी तरह से अविवाहित पुत्री या विधवा और तलाकशुदा पुत्री को आजीवन पेंशन मिलती रहेगी और ये नए नियम जो पेंशन के हैं वो 1 अप्रैल से लागू भी हो सकते हैं। मध्य प्रदेश में एक और अपडेट आप देखिए, नियमों में बदलाव। अब एसआई नहीं एएसआई भी कर सकेंगी गंभीर महिला अपराधों में एफआईआर, है ना। और 3.5 लाख ईपीएफ पेंशनर्स को बड़ी सुविधा मिलेगी। पोस्टमैन को घर बुलाकर लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर पाएंगे। मध्य प्रदेश से जुड़ा अपडेट है। मध्य प्रदेश में रिकॉर्ड खरीदारी हुई है। ज्यादा बारिश से बम्पर उत्पादन हुआ और इस सीजन में सरकार ने किसानों से 51,75,000 मीट्रिक टन धान खरीदी की है। उत्तर प्रदेश के भी 15 जिलों में बारिश का अलर्ट, ओले भी गिर सकते हैं, आंधी भी चल सकती है। फिलहाल 2-3 दिन तक मौसम ऐसा ही रहेगा। उत्तर प्रदेश में आप देखिए, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने 20 किलोमीटर लंबा रोड शो निकाला। चार्जशीट दाखिल के बाद मजिस्ट्रेट के संज्ञान पर पैंच फंसा। हाईकोर्ट का फैसला कि 3 साल बाद मजिस्ट्रेट उस पर संज्ञान नहीं ले सकते। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक आदेश में कहा कि आरोप पत्र दाखिल होने के 3 साल बाद मजिस्ट्रेट उस पर संज्ञान नहीं ले सकते हैं। ये सीआरपीसी की धारा 468 से बाधित है, जिसमें समय सीमा बीत जाने के बाद मामले पर संज्ञान लेने पर रोक है। लखनऊ में भी बैंक कर्मचारियों का विरोध मार्च देखा गया। 5 डे वर्किंग की मांग हो रही है। 27 जनवरी को देश भर में हड़ताल की घोषणा भी की गई। गाजियाबाद पुलिस ने 196 फर्जी गेमिंग ऐप को बंद किया है। 8,000 मोबाइल नंबर, 5,000 IMEI भी ब्लॉक किए गए। साइबर अपराध पर यह कार्रवाई की गई। प्रयागराज में बसंत पंचमी और अचला सप्तमी पर 3 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है। प्रशासन ने तैयारियां पूरी की। प्रयागराज में माघ मेले के चौथे स्नान पर्व बसंत पंचमी 23 जनवरी और अचला सप्तमी 25 जनवरी के लिए तैयारियां पूरी हैं। प्रशासन ने 3.5 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं के आने का अनुमान लगाया है। इसके अलावा आप देखिए, श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास ने भक्तों की सुविधा के लिए एक AI चैटबॉट लॉन्च किया है। ये चैटबॉट भी दर्शन, आरती बुकिंग, प्रसाद सेवा, मंदिर समय और अतिथि गृह आरक्षण जैसी जानकारियां प्रदान करेगा। दुनिया के किसी भी कोने से भक्त अब मंदिर से जुड़ी सेवाएं अपनी भाषा में प्राप्त कर सकेंगे। बिहार से बड़ी खबर आप देखिए, दरभंगा की अंतिम महारानी काम सुंदरी देवी की 12वीं पर गुरुवार को महाभोज हुआ और इसमें ब्राह्मणों को चांदी की थाली, ग्लास, कटोरी, चम्मच और बिस्किट तक दान में दिए गए। साथ ही AC, कूलर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन जैसी चीजें भी दान में दी गई। श्राद्ध भोज में 1 लाख लोगों के खाने का इंतजाम किया गया। देश के कई राजघरानों के लोग भी शामिल हुए। भोज में शामिल होने के लिए 2.5 किलोमीटर तक की लाइन भी देखी गई। इसके अलावा आप देखिए, भगवान बुद्ध की पावन ज्ञान भूमि बोध गया में 3 दिवसीय बौद्ध महोत्सव 2026 का शानदार आगाज हुआ। बिहार में एक्सप्रेसवे निर्माण के लिए 3,207 किसानों से भूमि अधिग्रहण होगा। भूमि राशि पोर्टल से फायदा मिल रहा है। बिहार में अगले 1 सप्ताह तक मौसम सामान्य रहने का अनुमान है। न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है। झारखंड में आप देखिए, दूसरे राज्यों से आने वाले घुमंतु लोगों के लिए गाइडलाइन बनाए सरकार। तंबू लगाने वालों की पहचान भी जांची जाए। रिम्स में किडनी ट्रांसप्लांट की सुविधाएं भी जल्दी मिलेगी। झारखंड राज्य के सबसे बड़े चिकित्सा संस्थान रिम्स में जल्दी ऐसी सुविधाएं मिलने लगेगी। इसके अलावा झारखंड में आप देखिए, बड़ी अपडेट खबर आ रही है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत राज्य में सभी थोक और खुदरा दवा दुकानों का हेल्थ केयर फैसिलिटी रजिस्ट्री यानी HFR पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया गया है। यानी अब दवाई की दुकानों का HR पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा। चंडीगढ़ मेयर चुनाव से जुड़ा अपडेट आप देखिए, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन टूटा। बीजेपी समेत तीनों पार्टियों के उम्मीदवारों ने नामांकन भरे हैं। चंडीगढ़ नगर निगम मेयर चुनाव में अब सियासी तस्वीर लगभग साफ हो गई है। बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर पद के लिए अपने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं और इसी बीच आम आदमी पार्टी में बगावत भी सामने आई। हरियाणा में पहली बार BCB महिला मेयर बनेगी। 3 मेयर पदों के लिए आरक्षण का ड्रा हुआ। अंबाला सीट रिजर्व। 6 निकायों में उपचुनाव भी होंगे। हरियाणा के 3 नगर निगमों पंचकुला, अंबाला और सोनीपत में मेयर पद चुनाव के लिए ड्रा निकाला गया। इसमें अंबाला को महिला BCB के लिए रिजर्व किया गया, जबकि पंचकुला और सोनीपत की सीट अनारक्षित रहेगी। जम्मू कश्मीर में हरियाणा का जवान शहीद हुआ। 400 फीट गहरी खाई में गाड़ी गिर गई थी। 9 साथियों की भी शहादत हो गई। 1 साल पहले शादी हुई थी। हरियाणा पुलिस कांस्टेबल की आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट, अंतिम तारीख भी आगे बढ़ गई है। यानी हरियाणा पुलिस कांस्टेबल भर्ती में ओवर एज युवाओं को बड़ी राहत मिलने वाली है। प्रदेश सरकार के निर्देश पर HSSC ने अधिकतम आयु सीमा में 3 साल की छूट देने का निर्णय लिया है और आवेदन करने की समय सीमा भी बढ़ा दी गई है। हरियाणा फोरेंसिक विभाग की सीधी भर्ती रद्द हो गई है। हाई कोर्ट ने कहा कि विभाग में योग्य अधिकारी हैं, सरकार को सीधी भर्ती करने का अधिकार नहीं। वहीं पंजाब नेशनल बैंक में 2,434 करोड़ लोन फ्रॉड से हरियाणा में भी अलर्ट है। कर्मचारियों के लोन अकाउंट का मिलान किया जाएगा। स्टेट डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर नॉमिनेट करने के निर्देश दिए गए हैं। PNB के साथ 2,434 करोड़ का लोन फ्रॉड को लेकर अब हरियाणा सरकार भी अलर्ट हो गई है। सरकार ने उन सरकारी कर्मचारियों के लोन अकाउंट के मिलान की प्रक्रिया शुरू की है जिन्होंने पंजाब नेशनल बैंक से लोन लिया है। हरियाणा बोर्ड ने प्रमाण पत्रों में सुधार का मौका दिया है। शिक्षा बोर्ड अध्यक्ष ने ऐलान किया कि 2 ID के साथ आवेदन कर सकते हैं।
हरियाणा के 6 जिलों में बारिश, ओलावृष्टि की चेतावनी, तेज हवाएं भी चल सकती हैं। वहीं जम्मू कश्मीर में हुए हादसे में रोपड़ का भी एक जवान शहीद हो गया है। फरवरी महीने में शादी होनी थी, 2019 में भर्ती हुए थे, पिता भी सेना में रहे हैं। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश से बड़ी खबर आप देखिए, शिमला शहर से सब्जी, अनाज, टिम्बर मार्केट शिफ्ट होगी। कैबिनेट सब कमेटी में चर्चा हुई। साथ ही फ्रेशर और कैरियर की शुरुआत करने वाले युवाओं के लिए भी गुड न्यूज है। अभी वर्तमान में सरकारी, रेलवे, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों यानी पब्लिक सेक्टर यूनिट समेत बैंकों समेत कई विभागों में फ्रेशर्स के लिए 5500 से ज्यादा पदों पर भर्तियों का मौका चल रहा है। 5516 अप्रेंटिस पदों पर भर्तियां होने जा रही हैं। अलग अलग विभागों से अपडेट है। ओला का बुरा हाल हुआ, 3 महीने में 9000 करोड़ रुपए स्वाहा हो गए। ओला इलेक्ट्रिक का शेयर सिर्फ 3 महीनों में करीब 40% नीचे आ गया है और इस गिरावट से कंपनी की 9000 करोड़ रुपए का मार्केट वैल्यू स्वाहा हो गई। शेयर मार्केट न्यूज अपडेट में आपको बताएं, सेंसेक्स 398 अंक चढ़कर 82,307 पर बंद हुआ है। निफ्टी में 132 अंकों की तेजी रही और ये 25,290 के स्तर पर बंद हुआ। और अब चलते चलते एक नजर आज का राशिफल भी जान लेते हैं। आज 23 जनवरी शुक्रवार को मेष राशि वालों के लिए कारोबार की परेशानियां दूर होगी और कामकाज पटरी पर आ सकता है और पदोन्नति के संकेत भी मिल सकते हैं। वृष राशि वालों को अटका हुआ पैसा वापस मिल सकता है। मिथुन राशि वालों की इनकम बेहतर रहेगी। मकर राशि वालों की एक्स्ट्रा इनकम का सोर्स बन सकता है और इसके अलावा बाकी राशियों के लिए सामान्य दिन रहेगा। आज के मुख्य समाचार के वीडियो में फिलहाल बस इतनी खबरें। वीडियो को आप लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया और बहुत 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 धन्यवाद। एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।